सोचिए जरा, एक ऐसी भक्ति जो इतनी तीव्र हो कि इंसान को अदृश्य बना दे, और एक ऐसा ज्ञान जो इतना विशाल हो कि वो रास्ता ही भटका दे। आज हम शक्ति और उसके असली उद्देश्य की एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। ये असल में दो कहानियां हैं जो हमें अहंकार और सच्चे उद्देश्य के बीच का एक बहुत महीन सा फर्क दिखाती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली कहानी एक पवित्र मुकाबले की है। एक ऐसे राज्य की जहां दो भक्त रहते थे। मंजिल एक थी, पर रास्ते बिल्कुल जुदा। तो एक तरफ थे धर्मपरायण राजा और दूसरी तरफ एक आम सा भक्त। दोनों की बस एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को सबसे उत्तम बिल्व पत्र चढ़ाना। लेकिन इसमें एक पेंच था। वो सबसे सुंदर पत्ते सिर्फ और सिर्फ राजा के निजी बगीचे में ही मिलते थे। तो साधारण से भक्त ने अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए एक असाधारण रास्ता चुना। उसने तय किया कि वो कोई साधारण तरीका नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों का सहारा लेगा, यानी अदृश्य होने की शक्ति हासिल करेगा। इसके लिए उस भक्त ने पवित्र गंगा में खड़े होकर पूरी श्रद्धा से शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया। उसकी साधना इतनी सच्ची और तीव्र थी कि उसे अदृश्य होने की सिद्धि मिल गई। अब ये सिद्धि होती क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये वो अलौकिक शक्ति है जो बहुत ही गहरी आध्यात्मिक साधना के बाद हासिल होती है। और इस भक्त ने अपनी मेहनत से ये शक्ति पाली थी। और इस नई शक्ति का इस्तेमाल उसने कैसे किया? वो हर रोज राजा के उठने से भी पहले अदृश्य होकर बगीचे में जाता और सबसे अच्छे पत्ते तोड़ लाता। अब जाहिर है, राजा रोज सुबह जब बगीचे में आते तो ये देखकर बहुत परेशान होते थे। राजा के लिए ये एक बड़ी अजीब सी पहेली थी। चोर था, पर वो दिखाई नहीं देता था। अब वो करें तो क्या करें? सवाल बड़ा था, एक अदृश्य चोर को कैसे पकड़ा जाए? यहां तो सेना या तलवारें किसी काम की नहीं थीं। इसके लिए तो एक आध्यात्मिक हल ही चाहिए था। तो राजा अपने गुरु के पास गए और गुरु ने उन्हें एक बहुत गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि दिव्य शक्तियों को भी काटा जा सकता है और उसका एक अचूक तरीका है। तो ये निर्माल्य क्या चीज है? ये वो पवित्र प्रसाद या सामग्री है, जैसे फूल या पत्ते, जो भगवान को चढ़ाने के बाद खुद पवित्र हो जाते हैं। गुरु ने समझाया कि अगर कोई इनका अपमान करे, मतलब इन पर पैर रख दे, तो उसकी सारी दिव्य शक्तियां खत्म हो जाती हैं। बस राजा को उपाय मिल गया। उन्होंने भगवान शिव को चढ़ाए हुए पवित्र बिल्व पत्रों को लिया और बड़ी ही चालाकी से पूरे बगीचे के रास्ते में बिछा दिया। और राजा की ये योजना पूरी तरह काम कर गई। जैसे ही उस अदृश्य भक्त का पैर पवित्र निर्माल्य पर पड़ा, उसकी सिद्धि टूट गई। वो दिखने लगा और राजा के सिपाहियों ने उसे फौरन पकड़ लिया। जब राजा उसे सजा देने के लिए आगे बढ़े तो उस भक्त ने आंखें बंद कीं और सीधे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा कि उसका इरादा चोरी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा और भक्ति का था। और तभी एक चमत्कार हुआ। भक्त ने फिर से वही शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ शुरू किया और उसकी अदृश्य होने की शक्ति लौट आई और वो वहीं से गायब होकर सीधे भगवान शिव के धाम पहुंच गया। इससे ये साबित हो गया कि उसका उद्देश्य वाकई में बिल्कुल शुद्ध था। पर तब क्या होता है जब शक्ति का उद्देश्य शुद्ध ना हो? और यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी कहानी, एक ऐसे ब्रिलियंट विद्वान की जिनका नाम था हरि राम व्यास। इनका उद्देश्य भक्ति नहीं, बल्कि अपने अहंकार को साबित करना था। देखिए, हरि राम व्यास उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे जिन्हें कोई हरा नहीं पाया था। और अब वो पहुंचे थे काशी, जो ज्ञान का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। उनका मकसद ज्ञान पाना नहीं, बल्कि काशी के पंडितों को हराकर ये साबित करना था कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। अब काशी के जो पंडित थे वो हरि राम व्यास के नाम से ही घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर वो हार गए तो ये पूरे शहर की बेइज्जती होगी। तो उन्होंने अपने आराध्य भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की कि वो ही कोई रास्ता दिखाएं। और उनकी प्रार्थना सुनी गई, लेकिन ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान शिव ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। एक रात हरि राम व्यास के शिविर में एक बहुत ही साधारण गरीब सा ब्राह्मण आया। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो भेष बदलकर आए थे। उस ब्राह्मण ने शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं दी, नहीं, उन्होंने व्यास से बस एक बहुत ही सीधा सा पर बहुत गहरा सवाल किया। विवेक किसे कहते हैं?
हरिराम व्यास ने शास्त्रों में लिखा हुआ जवाब दे दिया कि सही और गलत की पहचान ही विवेक है। तो उस ब्राह्मण ने उनके ही जवाब को पकड़ लिया और पूछा, तो फिर अपने ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने और उन्हें हराने के लिए करना, क्या ये सही है? क्या ये विवेक है? ये एक सवाल हरिराम व्यास को अंदर तक हिला गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो एकदम चुप हो गए और समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। और तभी उस ब्राह्मण ने अपना असली रूप दिखाया। वो स्वयं भगवान शिव थे। वो एक पल हरिराम व्यास की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस दिव्य दर्शन ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। भगवान शिव ने उन्हें उनका असली उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारा काम विद्वानों को हराना नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तो श्री किशोरी जी के एक नित्य सहचर की है। तुम वृंदावन जाओ। और व्यास ने क्या किया? उन्होंने उसी क्षण अपने अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक यानी अपनी सारी किताबें गंगा में बहा दी और एक नया जीवन शुरू करने के लिए वृंदावन की ओर निकल पड़े। और ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। पहली कहानी में भक्त ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सेवा के लिए किया, तो दूसरी में विद्वान अपने ज्ञान का इस्तेमाल अहंकार के लिए कर रहा था। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब अपनी सबसे बड़ी काबिलियत का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, अपने अहंकार को बढ़ा करने के लिए या अपने जीवन के असली उद्देश्य को पूरा करने के लिए।